कि हम अभी तक प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं आदिकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य, मध्यकालीन में पूर्व मध्यकालीन, उत्तर पूर्व मध्यकालीन और आधुनिक काव्य। अब इसी के अंतर्गत हम चलते हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम चरण। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम चरण। ये आपके प्रथम सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य काव्य का विकास आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल से है, उसी के अंतर्गत अब आपका आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम चरण। अर्थात इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अंतर्गत हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी साहित्य की काव्य धारा में, हमारे हिंदी साहित्य को किस तरह से काव्य धारा के माध्यम से समाज में, वर्तमान सांस्कृतिक में, उसकी सभ्यता पर, उसके राष्ट्र पर, उसकी नव चेतना जागरण भावना पर हिंदी साहित्य का इस तरह विकास हो, ये इसके बारे में आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके बारे में बताया है। इसी क्रम में आपका आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का द्वितीय चरण। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का द्वितीय चरण अर्थात जैसे ही आधुनिक काल का प्रथम चरण समाप्त होता है, उसमें देखने को यह मिलता है द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत में जो बात है हिंदी साहित्य में कि विधवाओं का, बाल विवाह का, जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो हमारे समाज में छुआछूत था, ये सभी हमारे हिंदी साहित्य के द्वितीय चरण में, आधुनिक काल के द्वितीय चरण में विस्तृत है, जिसमें बाल विवाह, विधवाओं का अत्याचार, समाज की कुरीतियों को देखते हुए आशा देवी एवं शरद चंद्र, ये बांग्ला भाषा के
कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में हिंदी साहित्य पर इस प्रकार से बल दिया, इस प्रकार से जोर दिया कि जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, बाल विवाह के रूप में फैला हुआ था, विधवाओं के साथ घोर अत्याचार होते थे, उनको किस तरह से यातनाएं दी जाती थी, ये सब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय चरण में आशा देवी एवं शरद चंद्र जी द्वारा द्वितीय चरण में पूर्ण किया गया है। इसी के साथ अब आपका आता है अगला हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का तृतीय चरण। देखिए, मैं आपको एक बार फिर पुनः अवगत करा दूं कि जो आपके प्रथम सेमेस्टर में है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्य योजना में है, उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसी के क्रम में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का तृतीय चरण, अर्थात हिंदी साहित्य के जो चरण हैं, जो उनका युग है, वो प्रथम चरण में आपने देखा कि हिंदी साहित्य का प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विकसित, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी साहित्य को किस दिशा में ले जाया गया, एकांकी के रूप में एक वहां पर एक ऐसी दिशा निर्देश दिए गए, एकांकी है अंधेर नगरी चौपट राजा, उसके माध्यम से ये बताया गया है कि जिस देश का, जिस राज्य का राजा ही चौपट हो, वहां की प्रजा तो अंधकार में डूब ही जाएगी। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, समझाया कि जहां का हिंदी साहित्य, जहां की भाषा, जहां की शैली, जहां का सांस्कृतिकार, जहां की सभ्यता, जहां की संस्कृति दूसरों के परतंत्र में बनी हो, अर्थात उस समय आधुनिक काल प्रारंभ होने के आदिकाल एवं मध्य कालीन में आप जाए तो अंग्रेजों से जो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों से जो हमारा परतंत्र देश था, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, हिंदी गद्य सभी से समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने एकांकी में ये स्पष्ट कर दिया कि जिस देश का राजा अंधकार में डूबा हो, जहाँ का राजा को कोई अपना सभ्यता की ज्ञान ना हो, जहाँ के राजा को अपने बारे में ही जानकारी ना हो कि मैं राजा हूँ, वहाँ की प्रजा अंधकार में डूब जाएगी। इसी क्रम में आपका जो द्वितीय चरण आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय चरण में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो विधवा के ऊपर यातना देना, उनके अत्याचार करना, उनको एक कमरे में बंद कर देना, उनको खाना अच्छा नहीं देना, अपने पास बिठाना नहीं, ये जो घोर अत्याचार चल रहा था, बाल विवाह किया जा रहा था कि बचपन में ही बच्चों की शादी विवाह कर दिए जाते थे, इनके विरोध में आशा देवी व शरद चंद्र जी ने, जो बांग्लादेश के कवि हैं, उन्होंने खड़े होकर अपने साहित्य से, अपने काव्य रचना से इस आधुनिक चरण का अपनी कविताओं के माध्यम से बाल विवाह के ऊपर कविताओं को रोक लगाया, अपने विधवाओं के ऊपर जो यातना दी जा रही थी उनके ऊपर रोक लगाया। इसी क्रम में आपका जो तीसरा है हिंदी साहित्य का आधुनिक और तृतीय काल का उत्थान, इसका समय 1916 से 1936 तक है। इस काल में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये काल एक ऐसा काल था जिसमें हिंदी साहित्य के उत्थान में केवल ना हिंदी साहित्य का, ना हिंदी काव्य का, अर्थात
सभी भाषाओं का उत्थान काल का समय माना गया है। सभी भाषाओं का उत्थान काल, इसको समय कहा गया है। अर्थात जो तृतीय चरण है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का तृतीय चरण है, इसको सभी भाषाओं का उत्थान काल भी कहा गया है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि 1916 से 1936 तक हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने सभी भाषाओं को लेकर इसकी काव्य रचना को रचा और इसमें भी उन्होंने जोर दिया कि जो आशा देवी एवं शरद चंद्र बंगला के जो कवि थे, इनकी साहित्य का द्वितीय आधुनिक चरण में इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह एवं विधवाओं के ऊपर जो यातनाएं थी, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने आधुनिक काल के तृतीय चरण में उत्थान के बारे में, जो सभी भाषाओं का उत्थान काल है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने बाल विवाह, विधवाओं की यातनाएं, सभी भाषाओं की जो सभी हमारी भाषाएं हैं, उर्दू है, हिंदी है या संस्कृत, जो भी भाषाएं थी जो विलुप्त हो रही थी, उन सबको उबार कर समाज की बुराइयों को कि हम किस तरह से ऊंच नीच के जंजाल में फंसे हुए थे, इन सबको बुराइयों को दूर करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर का आधुनिक काल का चरण, प्रथम चरण में मैंने बता दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र युक्त, द्वितीय चरण में आपका आशा देवी शरद चंद्र जो बंगला के कवि थे, तृतीय चरण में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने हिंदी साहित्य की काव्य धारा को बहुत ज्यादा विकास किया, बुराइयों को दूर किया, अंधकार को दूर किया। और इसी क्रम में आपके अब आपका आता है भारतेंदु युग, अर्थात